अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है जविया दिल और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। हाल ही में ज़मीन के अंदर से कुछ पुरस्कार दरियाफ्तें हुई हैं। आज की वीडियो में हम इन्हीं दरियाफ्तों के बारे में बात करेंगे। इन दरियाफ्तों से हमें ये भी बात मालूम हुई है कि हमारी ज़मीन के अंदर कुछ ऐसा मौजूद है जिसकी वजाहत कर पाना आसान नहीं। साइंसदानों को ज़मीन के अंदर छुपे हुए कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स मिले हैं जो इंतहाई ज्यादा गैर मामूली हैं और इन्हें इससे पहले कभी भी नहीं देखा गया। ये स्ट्रक्चर ज़मीन की क्रस्ट के नीचे मुख्तलिफ मकामात पर मौजूद हैं। फिलहाल तक हम ये जानने में कामयाब नहीं हो पाए कि आखिर ये स्ट्रक्चर ज़मीन की क्रस्ट के नीचे आए कहाँ से। आज के वीडियो में इन दरियाफ्तों के बारे में तफसीलन बात की जाएगी। इस वीडियो में जितनी भी मालूमात फराहम की जाएंगी, इन पर शाया होने वाले आर्टिकल्स का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है। तो आइए शुरू करते हैं आज के वीडियो। गुज़िश्ता 20 सालों के दौरान टेक्नोलॉजी में आने वाले बदलाव के बायस हमारे कंप्यूटर्स की कंप्यूटिंग सलाहियतों में बहुत बड़ा और मुस्बत बदलाव आया है। इसके साथ साथ जमीन की साइस्मिक एक्टिविटी को डिटेक्ट करने वाले आलात भी बेहतर हुए हैं। जमीन के अंदर झांकने वाले जियोलॉजिस्ट के लिए ये तब्दीलियां खासी फायदेमंद साबित हुई हैं, क्योंकि अब वो जमीन की साख को और भी ज्यादा अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। इस वक्त तकरीबन पूरी जमीन पर साइस्मिक रिसीवर्स मौजूद हैं जो जमीन पर आने वाले छोटे से छोटे ज़लज़ले तक को रिकॉर्ड करने की सलाहियत रखते हैं। जब भी जमीन पर ज़लज़ले आते हैं तो इनकी वजह से जमीन के अंदर कुछ लहरें पैदा होती हैं जो अल्ट्रासाउंड की तरह काम करती हैं। यानी इन लहरों का मुतालिया करके जमीन के अंदर तक झांका जा सकता है। इन लहरों की मदद से हम जमीन के अंदर छुपे हुए स्ट्रक्चर्स को दरियाफ्त कर सकते हैं। होता कुछ यूँ है कि साइस्मिक एक्टिविटी को रिकॉर्ड करने वाले आलात लहरों की रफ्तार को भी रिकॉर्ड करते हैं ताकि ये जाना जा सके कि जमीन के अंदर कौन कौन से हिस्सों में लहरें तेजी से सफर कर रही होती हैं, जबकि जमीन के कौन कौन से हिस्से ऐसे हैं जहां पर ऐसे स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं जो लहरों की रफ्तार पर असरअंदाज हो रहे हैं। यानी वो तमाम साइस्मोग्राफ जो मुसलसल ज़लज़लों को डिटेक्ट और रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, दरअसल हमें ये मौका फराहम करते हैं कि हम जमीन में सफर करने वाली लहरों की रफ्तार जानकर जमीन की अंदरूनी साख्त के बारे में जान सकें। जमीन के अंदर सफर करने वाली लहरों की रफ्तार लहरों की अक़साम और जमीन के अंदरूनी मादे पर इन्हिसार कर रही होती है। इसी तरीके का इस्तेमाल करते हुए साइंसदानों ने बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स दरियाफ्त किए जिन्हें LLSVPs या लार्ज लो शेयर वेलोसिटी प्रोविंसेस भी कहा जाता है। मगर साइंसदान अभी तक ये जानने में कामयाब नहीं हो सके कि जमीन के अंदर मौजूद ये स्ट्रक्चर्स किस तरह से वजूद में आए। साइंसदानों का कहना है कि मुमकिना तौर पर हो सकता है कि ये स्ट्रक्चर्स माजी में मौजूद बरे-आज़मों की नुमाइंदगी कर रहे हों, या फिर ये स्ट्रक्चर इस सैयारे की बाकियात हों जो बहुत पहले जमीन से टकराया था। सैयारा जमीन के अंदर एक इजाफी कोर भी दरियाफ्त हुई है जिसे द इनर मोस्ट कोर भी कहा जाता है। गुज़िश्ता माह जमीन के अंदर से कुछ और भी पुरस्कार दरियाफ्तें हुई हैं। गुज़िश्ता माह पैसिफिक ओशन के नीचे 250 मिलियन साल पुराना, जबकि मेडिटेरेनियन सी के नीचे 340 मिलियन साल पुराना समंदर का टुकड़ा दरियाफ्त हुआ है। बुनियादी तौर पर गुज़िश्ता कुछ सालों में जियोलॉजिस्ट ने बहुत सी दरियाफ्तें की हैं। इन सब दरियाफ्तों पर अलग अलग वीडियोस बनाई जा सकती हैं, क्योंकि इन्हें एक ही वीडियो में मुकम्मल तौर पर बयान कर पाना मुमकिन नहीं। मगर एक अहम बात यह है कि गुज़िश्ता कुछ सालों में जितनी भी दरियाफ्तें हुई, इनको एक ही असूल पर अमल करते हुए मुकम्मल किया गया। ये असूल यही था कि जमीन के अंदर ज़लज़लों की वजह से पैदा होने वाली लहरों का मुशाहिदा किया जाए, ताकि ये मालूम किया जा सके कि जमीन के मुख्तलिफ हिस्सों में मौजूद पत्थरों की साख्त और दर्जा हरारत क्या है। जमीन के नीचे कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पर लहरें मुख्तलिफ तरह से पेश आती हैं। लहरों के इस तरह एबनॉर्मल एक्ट करने की वजह से साइंसदान कामयाबी से अंदाजा लगा सकते हैं कि जमीन के इस हिस्से में कोई गैर मामूली स्ट्रक्चर मौजूद है। इसी तरीके का इस्तेमाल करते हुए जमीन की मेंटल और यहाँ तक के कोर को भी जमीन के अंदर ड्रिलिंग करके सैंपल इकट्ठे किए बगैर ही स्टडी किया जा सकता है। अगरचे आज हमारे पास जदीद टेक्नोलॉजी मौजूद है, मगर इस टेक्नोलॉजी की मदद से भी जमीन की मेंटल या कोर तक सुराख करके सैंपल इकट्ठे नहीं कर सकते। ऐसे में साइस्मिक एक्टिविटीज को रिकॉर्ड करने वाली टेक्नोलॉजी खासी कारगर साबित हुई है। आज तक इंसानों ने जमीन के अंदर जो सबसे बड़ा सुराख किया है वो महज
12 किलोमीटर लंबा है। जब भी हम जियोफिजिक्स, टेक्टोनिक प्लेट्स और वक्त के साथ साथ बरेआज़मों की मुंतकिली या इनके एक दूसरे के साथ होने वाले तामुल की बात करते हैं तो हैरानकुन तौर पर माजी में पेश की गई ज्यादातर थेरीज दुरुस्त साबित हुई हैं। ये सभी थेरीज अल्ट्रासाउंड टेक्निक की मदद से जमीन के मेंटल में मौजूद डिपॉजिट्स का मुतालिया करके पेश की गई थी। मिसाल के तौर पर साइंसदानों को ऐसा लगता था कि सबडक्शन जोन्स के बहुत करीब इन्हें मुख्तलिफ बरेआज़मों की डूबी हुई टेक्टोनिक प्लेट्स मिलेंगी। सबडक्शन जोन्स ऐसे इलाके हैं जहां पर एक टेक्टोनिक प्लेट किसी दूसरी प्लेट के नीचे दब जाती है। इस अमल की वजह से मेंटल के अंदर डिपॉजिट्स बनते हैं। थ्योरी के मुताबिक ऐसी बहुत सी प्लेटों को सबडक्शन जोन्स के करीब से दरियाफ्त होना चाहिए था, क्योंकि माजी में ये अमल कई बार हो चुका है। हकीकत में भी ऐसा ही हुआ है और ऐसी बहुत सी प्लेटें सबडक्शन जोन के करीब डूबी हुई पाई गई। इन दरियाफ्तों ने न सिर्फ बहुत सारी थेरीज को सच साबित किया, बल्कि उन्होंने हमारी ये समझने में भी खासी मदद की है कि ये टेक्निक किस तरह काम करती है। अब तक हम जमीन की साख्त के बारे में जो कुछ भी जानते हैं और हमें जमीन की गुज़िश्ता 4.5 बिलियन सालों की तारीख में जो भी कुछ मालूम है, वो सब बहुत से मफरूजों यानी हाइपोथेसिस पर इन्हिसार कर रहा था, जो आहिस्ता आहिस्ता दुरुस्त साबित हो रहे हैं। लेकिन साइंसदानों का मानना है कि जमीन के मुतालिक अब भी बहुत कुछ ऐसा है जो हम नहीं जानते। जमीन के इन राजों से पर्दा उठाने के लिए मजीद पेचीदा सिमुलेशंस का सहारा लिया जा रहा है। इसके साथ साथ जमीन का तज्जिया करने का अमल भी बेहतर बनाया जा रहा है, ताकि मुमकिना हद तक बेहतरीन मालूमात हासिल की जा सकें। इस सारे अमल के दौरान साइंसदान पूरी दुनिया के साइस्मिक रिसीवर से डाटा इकट्ठा करके एक सुपर कंप्यूटर की मदद ले रहे हैं, जिसका नाम PISDANT है। इसी सुपर कंप्यूटर की मदद से थॉमस और इनकी टीम ने जमीन के अंदर छुपे राजों को जानने के लिए एक मॉडल बनाया है। इस मॉडल की रेजोल्यूशन अब तक बनाए जाने वाले तमाम मॉडल्स के मुकाबले में सबसे ज्यादा है। ये मॉडल जमीन के अंदर 8000 किलोमीटर नीचे तक के इलाके को कवर करता है। इस मॉडल में भी हमें ऐसी प्लेट्स देखने को मिली जो माजी में दूसरी प्लेट्स के नीचे दब गईं, जिसकी वजह से सबडक्शन जोन्स बने। मगर इस मॉडल में हमें कुछ ऐसा भी देखने को मिला जो यकसर मुख्तलिफ था, क्योंकि इस मॉडल में हमें कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स भी देखने को मिले जो डूबने वाली प्लेटों ही की तरह लगते हैं। मगर फिलहाल तक हम ये नहीं जान सके कि ये स्ट्रक्चर आखिर कैसे वजूद में आए। मजीद ये कि ये स्ट्रक्चर जमीन के इन हिस्सों से दरियाफ्त हुए हैं जहाँ पर इनकी तवक्को तक नहीं की जा रही थी। इन स्ट्रक्चर्स में से ज्यादातर समंदरों या बरेआज़मों के नीचे मौजूद हैं, जहाँ पर सबडक्शन जोन्स तो क्या किसी भी किस्म के दूसरे जोन तक भी मौजूद नहीं जो इन स्ट्रक्चर्स के बनने की वजह करार दिए जा सके। यानी जमीन के नीचे जिस लोकेशन में ये स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं, वहाँ पर माजी में किसी भी किस्म की सबडक्शन एक्टिविटी देखने को नहीं मिली और ना ही यहाँ पर किसी किस्म की प्लेट्स मौजूद थी। साइंसदान नहीं जानते कि ये स्ट्रक्चर्स आखिर किस तरह बने। ये दरियाफ्त 2025 के आगाज में इसलिए मुमकिन हो सकी है क्योंकि इसमें जमीन के एक ऐसे मॉडल का मुशाहिदा किया गया जो हाल ही में बनाया गया है। इस मॉडल का नाम प्रोसीजर फुल वेव फॉर्म इन्वर्जन है। इस मॉडल को तरतीब देने के लिए न सिर्फ साइंसदानों को जमीन पर मौजूद सभी साइस्मिक डिटेक्टर से डाटा लेना पड़ा, बल्कि एक सुपर कंप्यूटर की जरूरत भी पड़ी। इन स्ट्रक्चर्स में सबसे बड़े स्ट्रक्चर पैसिफिक ओशन और जनूबी अमेरिका के नीचे मौजूद हैं। जमीनी माहिरीन के लिए ये जमीन के नीचे छुपे बड़े बड़े राजों में से एक है। इसकी वजह यह है कि अभी तक हमारे पास ऐसा कोई भी मॉडल मौजूद नहीं जो इनकी वजाहत कर सके। मजीद ये कि टेक्टोनिक प्लेट्स की मौजूदा थ्योरी के मुताबिक भी इन स्ट्रक्चर्स को मौजूद नहीं होना चाहिए था। इस थ्योरी के मुताबिक तो जमीन के इन हिस्सों में कुछ भी नहीं होना चाहिए था। इसका मतलब तो ये है कि शायद हमें जमीन की अंदरूनी साख्त के मुतालिक तरतीब दिए गए मौजूदा मॉडल्स को फिर से दुरुस्त करने की जरूरत है। मुमकिन है कि हमारे सैयारा ज़मीन के पास कोई ऐसी टेक्निक मौजूद हो जिसकी मदद से ये ऐसे बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स बनाने पर कुदरत रखता हो, जबकि हम फिलहाल इस टेक्निक के बारे में जानने से कासिर हों। ये भी मुमकिन है कि ज़मीन को ये स्ट्रक्चर इर्तिकाई अमल से हासिल हुए हों। ज़मीन के अंदर मौजूद ये स्ट्रक्चर आखिर कितने बड़े हैं, ये कब और कैसे बने, ये कुछ ऐसे सवालात हैं जिनका जवाब फिलहाल तक हमारे पास मौजूद नहीं। साइंसदान इन सवालों के जवाब तलाश करने की कोशिश में मसरूफ है। उम्मीद है कि जल्द ही हम जमीन के इन राजों को समझने में कामयाब हो जाएंगे। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव और दिलचस्प रही होगी। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही मजीद दिलचस्प, इन्फॉर्मेटिव और एजुकेशनल वीडियोस के लिए हमारे चैनल तख्ती ऑनलाइन को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी लाजमी प्रेस कर लें। शुक्रिया। मिलते हैं ऐसे ही किसी नई वीडियो में। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।